हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2 करेंगे। हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, द न्यूक्लियस इन अ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये जो न्यूक्लियस होता है ना सेल के अंदर, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल लाइज scattered in the cell without a nuclear membrane and is called nucleoid। तो इसमें जो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो उसके अंदर के पार्ट सब ऐसे स्कैटर्ड ही होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इट लाइज स्कैटर्ड in the cell। याद रखिए, the cell does not have any well differentiated cell organelles। तो इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होते। सो एग्जांपल्स हियर आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ह्यूमन सेल्स है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये जो है न्यूक्लियस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मटेरियल लाइज एनक्लोज्ड इन द सेल विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो ह्यूमन सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। और जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे अच्छे से जो क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। ये नीचे वाली पिक्चर जो है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की है और ऊपर है यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए, नीचे वाली पिक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल में सब कुछ कितना ऐसे ही है, सब मटेरियल स्कैटर्ड है, कुछ भी अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो लेकिन ऊपर वाली पिक्चर में यूकैरियोटिक में देखिए एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो इस तरह से बोथ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। अब आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो सेल्स हैं उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, न्यूक्लियस में भी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पिक्चर हियर इज गिवन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर ओवल शेप्ड। देखिए, ओवल शेप्ड है वो। and organelles which produce energy during respiration। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। when you respirate they produce energy, mitochondria, remember this। they are known as power house of the cell, है ना। पावर तो कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से, है ना। और वो क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है? वो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। सो दे आर प्रेजेंट बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। याद रखिए, दोनों में है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। इसे पावर हाउस कहते हैं। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये नीचे पिक्चर दी गई है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। सो दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आप, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ऊपर है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। So they are tube-like structures that extend from nuclear membrane to the cell membrane and they help in transportation of substances within the cell। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जुड़े हुए होते हैं। दे आर कनेक्टेड, they extend from the nuclear membrane to the cell membrane and they help in transportation of substances within the cell। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल ग्रैनुअल ऑर्गेनल्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर फाउंड इन फ्री इन सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्म और लोकेटेड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये साइड में आपके राइबोसोम दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर लार्ज सब यूनिट है और नीचे स्मॉल सब यूनिट है। तो ये इस तरह से दिखते हैं। सो दे आर ग्रैन्युलर ऑर्गेनल्स, राइट। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? या तो आपको साइटोप्लाज्म के सरफेस पे ही मिल जाएंगे, या फिर ये कहाँ लोकेटेड होंगे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आसपास लोकेटेड होंगे। नाउ व्हाट आर गोल्गी बॉडीज? दे आर द ऑर्गेनल्स व्हिच परफॉर्म सिक्रीटरी फंक्शंस एंड आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। अब याद रखिए, गोल्गी बॉडीज सिर्फ एनिमल सेल्स में है। गोल्गी बॉडीज आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? दे परफॉर्म सिक्रीटरी फंक्शंस। ओके। Centrosomes, they are rounded bodies
फाउंड इन एनिमल सेल्स विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन. अगेन सेंट्रोसोम्स भी क्या है, एनिमल सेल में मिलेंगे आपको. एंड दे आर राउंडेड बॉडीज फाउंड इन एनिमल सेल. ओके, नाउ लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दे आर sac like structure containing digestive enzymes to digest microbes, food particles and worn out cells. ठीक है, तो इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और क्या डाइजेस्ट करते हैं, माइक्रोब्स को, फूड पार्टिकल्स को और वर्न आउट सेल्स को. अब हम आ जाते हैं प्लास्टिड्स पे. प्लास्टिड्स पे थोड़ा देखिए ज्यादा इस पे इंफॉर्मेशन है. दे आर दी कलर्ड ऑर्गेनल्स, ये कलर प्रोवाइड करते हैं. They are colored organelles found scattered in the cytoplasm of leaf cell. अगर आप लीफ का सेल देखेंगे ना तो उसमें ये आपको नजर आएंगे कलर्ड ऑर्गेनल्स जो पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैले हुए होते हैं. सो प्लांट सेल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. अब 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर. प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं 3 तरह के होते हैं. कौन से होते हैं, सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट. ये सेंटर वाली पिक्चर क्लोरोप्लास्ट की है, ग्रीन कलर ऑर्गेनल. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. हमें पता भी है कि प्लांट को उसका ग्रीन कलर कहाँ से मिलता है ना, क्लोरोफिल से मिलता है. तो और ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो ये ग्रीन कलर ऑर्गेनल जो होता है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. अब आ जाइए ल्यूकोप्लास्ट. ये लास्ट वाली पिक्चर, थर्ड पिक्चर राइट साइड पे आपके है ल्यूकोप्लास्ट की. दे आर कलरलेस एंड हेल्प इन स्टोरिंग फूड. देखिए इस पे कोई कलर नहीं होगा. दे आर कलरलेस एंड हेल्प इन स्टोरिंग फूड. क्रोमोप्लास्ट. अब क्रोमोप्लास्ट, दीज प्लास्टिड्स हैव पिगमेंट अदर देन ग्रीन. अब इनकी जो पिगमेंट है, इनका जो कलर ग्रीन नहीं है, अब इनका कलर कुछ भी क्या होगा, एग्जाम्पल या तो रेड हो सकता है, येलो हो सकता है. सो क्रोमोप्लास्ट कॉमनली फाउंड इन टोमेटो. टोमेटो के अंदर रेड क्रोमोप्लास्ट है, कैरेट्स के अंदर है, बीट रूट के अंदर है. तो इनके अंदर ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये ग्रीन नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, क्रोमोप्लास्ट रेड या येलो हो सकता है. ओके, अब है वैक्यूल्स. अब दे आर ब्लैंक स्पेसेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म. वैक्यूल्स याद रखिए, वैक्यूम समथिंग टाइप, कुछ खाली सा ऐसा. इस वर्ड को याद रखिए. वैक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर ब्लैंक स्पेसेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म. लार्ज वैक्यूल्स आर सीन इन प्लांट सेल्स. अब प्लांट सेल दिखाया गया आपको यहाँ पे, इसमें देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है. सो दे आर सीन इन प्लांट सेल्स एंड सम स्मॉल एनिमल सेल. या तो एनिमल सेल में ये होते ही नहीं है, अगर ये होंगे भी तो स्मॉल एनिमल सेल में होंगे. सो दे कंटेन सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन water and this fluid is known as cell sap. इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेल सैप. और ये जो है ज्यादा आपको कहाँ मिलते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर. इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर. अब डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप पढ़ते ही आ रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. प्लांट सेल में ये है, एनिमल सेल में ये है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल डज नॉट हैव एनी सेल वॉल. है ना, हमारे भी जो सेल है, बॉडी सेल्स हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज देयर. तो प्लांट सेल सेलुलोज सेल वॉल इज प्रेजेंट. लेकिन प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, अभी अभी हमने पढ़ा. और इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन देम. एनिमल्स में सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट. प्लांट सेल में दे डू नॉट हैव एनी सेंट्रोसोम. वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल. है ना, और इसमें लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल्स होते हैं. मैंने अभी देखा इतना बड़ा वैक्यूल सेंटर में. सो दे मे बी 1 or 2 इन नंबर. तो ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस और इंस्टेड ऑफ गोल्गी बॉडीज डाक्टोयोसोम्स आर प्रेजेंट. नाउ इट इज जनरली स्मॉल इन साइज. जो एनिमल सेल होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल्स क्या होते हैं, दे आर लार्जर देन द एनिमल सेल. एनिमल सेल से बड़े ही रहेंगे आपके प्लांट सेल्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव anything you want to ask, any questions that arise in your mind, you can ask me in the comment section. Thank you.